हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी की परीक्षा अब 20 अगस्त को होनी है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक आपका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब कैलेंडर जारी हो गया है तो आप सभी के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अब कट ऑफ पीईटी की ज़्यादा जाएगी, जिसका प्रमुख कारण क्या है इस पर हम बात करेंगे। कितनी जाएगी अंतिम कट ऑफ, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए खबर को हम शुरुआत से देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पहले जो प्लानिंग थी कि लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ये सभी जो लगभग 12th लेवल के समान योग्यता वाले पद थे उनको एक साथ भर्ती करा दिया जाए, तो कुल मिला के वहाँ पे 25,000 पद बन रहे थे। अगर इन 25,000 पदों की मुख्य परीक्षा एक साथ कराई जाती तो कुल मिला के आप यूँ जोड़ सकते थे कि 4 लाख अभ्यर्थी, लगभग 15 गुना अगर आप जोड़ लेंगे तो करीब 4 लाख अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठने वाले थे। तो 4 लाख अभ्यर्थी से सिंपल सी बात है कि कट ऑफ काफ़ी कम जाती, क्योंकि जो 4 लाख सीरियस कैंडिडेट मुश्किल से 3 से 4 लाख ही हैं, तो उनका लगभग जो सभी लोग ठीक ठाक हैं पढ़ने में, वो सभी लोग मुख्य परीक्षा में बैठ सकते थे। लेकिन अब पूरी तरह से आयोग ने कहानी बदल दी है। अब हर विज्ञापन अलग अलग जारी होगा और पदों की संख्या भी काफ़ी घटा दी गई है। बीच में न्यूज़पेपर में ये निकला था कि लेखपाल का जो है अध्याचन को फिर से जो नए पद खाली हुए हैं पिछले 1 साल में, उसको जोड़ने के लिए भेजा गया है, जिससे पदों की संख्या 9,000 के करीब हो जाएगी और चकबंदी लेखपाल को जोड़ के 13,000 तक, 9-3-12,000 तक ये पद निकलने वाले थे। लेकिन यहाँ पे केवल आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 7,882 पदों पे लेखपाल की परीक्षा निकालेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब मान लीजिए इसको हम 8,000 मान के चलते हैं और आयोग 15 गुना मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएगा, तो केवल 1,20,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अभी तक 4 लाख से 1,20,000, यानी कि 1,20,000 में आपको आने के लिए काफ़ी कट ऑफ में मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले जो कट ऑफ अनुमान लगाया जा रहा था कि 60 नंबर तक आपको आ जाएंगे तो आसानी से आप मुख्य परीक्षा में अपीयर हो पाएंगे, और सिलेक्शन के चांस भी, पद ज़्यादा रहते थे तो सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते थे। जैसे लेखपाल के हो गए, जूनियर असिस्टेंट के हो गए, वीडियो के, इन सभी के पोस्ट प्रीफ्रेंस आयोग ले लेता। तो यहाँ पे क्या होता कि सभी जो है 20, अगर मान लीजिए कुल मिला के 20,000 भी पद होते तो ये 20,000 अभ्यर्थी सिलेक्टेड हो जाते एक साथ, तो दूसरी भर्ती में ये फॉर्म नहीं भरते। लेकिन अब कहानी बदल दी गई है, यानी कि जो लेखपाल का फॉर्म भरेगा वो जूनियर असिस्टेंट का भी एक साथ फॉर्म भरेगा, क्योंकि दोनों को, उसको सिलेक्शन, क्योंकि दोनों भर्तियां कंप्लीट नहीं होंगी। तो ये सबसे बड़ी मारामारी है, यही सबसे बड़ी समस्या है आयोग की। उसके बाद फिर वहाँ पे स्वास्थ्यकर्ताओं की भर्ती है। इसमें केवल महिलाओं की, इसकी योग्यता हम आपको अलग से बता देंगे, इसमें केवल महिलाएं भाग ले सकेंगी और इसकी योग्यता स्पेशल होगी। तो यानी कि यहाँ पे तो आप लोग का काम तमाम है। उसके अलावा अगले विज्ञापन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, कृषि प्राविधिक गन्ना, यहाँ पे बीएससी एजी वाले होंगे, तो यहाँ पे भी आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और इनके भी पदों का कुल मिला के अध्याचन देखें तो करीब 4 से 5,000 पदों का अध्याचन मिला है आयोग को, लेकिन इस लगभग आधी कर दी गई है। यही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में चल रही है। सबसे बड़ा झटका अभ्यर्थियों को मिला है यहाँ पे स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में। केवल स्टोनो के ही 2,000 से अधिक पदों का अध्याचन यूपीटीपीएससी को मिला है और करीब कनिष्ठ सहायक के 7 से 8,000 पदों का अध्याचन यूपीटीपीएससी को मिला है, लेकिन केवल 2,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाए। इसका कारण ये है कि 2022 में जब सरकार बनेगी उसके बाद इन सभी ग्रुप सी के पदों को संविदा पे कर दिया जाएगा। तो ये सारे पद संविदा में करने के लिए रोक लिए गए हैं, वरना ये भर्ती काफ़ी बड़ी होती। अखिलेश सरकार में अगर पूरे 5 साल में देख लेंगे तो जूनियर असिस्टेंट व स्टेनोग्राफर के कुल मिला के लगभग 10,000 पदों पे भर्ती हुई थी, लेकिन यहाँ पे 1403, और ये अगर 2,000 जोड़ लेंगे तो केवल 3400 भर्ती होगी। तो ये बहुत कम भर्ती है, इस प्रकार से हिसाब से माना जाए तो ये बहुत बड़ा झटका अभ्यर्थियों के लिए है। अब सबसे बड़ी
तकलीफ यहाँ पे होगी, यानी कि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे तो केवल 30,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। अब 30,000 के लिए जो कट ऑफ आपको शुरू में 60 नंबर लाने थे, अब यहाँ पे आपको 70 से 75 नंबर लाने होंगे, तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो ये बड़ी अब मशक्क़त हो गई है। केवल इतने ही एक और विज्ञापन जारी होगा जिसमें भी ये आपका स्पेशल डिग्री है। तो कुल मिला के लेखपाल और इसमें जूनियर असिस्टेंट को जोड़ लिया जाए तो करीब केवल 10,000 पदों पे भर्ती होगी, उसके अलावा अन्य भर्ती नहीं होगी। तो जो 50,000 का सपना दिखाया गया था उस पे आप सभी को ठेंगा दिखा दिया गया है। बाकी अब फैसला आपका है, आपका भविष्य है। तो जो नंबर अभी तक सिलेक्शन 50-60 नंबर पे आपको मुख्य परीक्षा देखने को 50 नंबर 60 नंबर पे मिल जाता, अब उसके लिए आपको लगभग 70 नंबर 72 नंबर 75 नंबर तक लाने होंगे। तो ये बहुत बड़ा अब कठिन परिश्रम आप सभी के लिए है। तो ये रही बड़ी अपडेट पेट से संबंधित अब आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही, और भर्ती आएंगी या नहीं आएंगी ये पता नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।